हेलो एवरीवन। तो आज तारीख है 28 मई और चूँकि टाइम बहुत कम है इसलिए इस वीडियो को थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे। अभी मैं ऑन ड्यूटी पर ही था। तो आज जो चर्चा का विषय है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और जो करंट की चीज़ें चल रही हैं उन पे भी आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी छोटा होगा क्योंकि टाइम की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। तो देखिए, जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, केंद्र के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं हमारे, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो जा रही है वो जा रही है समय की। क्योंकि अब जो सरकारी नौकरियां हैं वो वैसी रही नहीं जैसे पहले रहा करती थी हमारे पिताजी या दादाजी के टाइम पर, पिताजी माताजी के टाइम पर। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जा रही है वो जा रही है टाइम की, टाइम मैनेजमेंट की। पिछली वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि कैसे शादी और अन्य फंक्शन में हम अपना टाइम देके अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर सकते हैं, जीवन में कुछ आनंद ले सकते हैं। इस बार इस वीडियो में मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो बात ये है कि अगर आप पुलिस में हो, फॉरेस्ट में हो, आप पनपहरी हो, किसी भी जूते या बेल्ट वाली नौकरी में हो, आप भर्ती वाली नौकरी में हो, जनरली बुंदेलखंड में ऐसा ही बोला जाता है। तो खासकर हमारे जो बनपहरी हैं, बनपहरी के भाई बंधु हैं, उनको समय नहीं मिलता है। वो ड्यूटी में ही उनकी शिफ्टें होती हैं। क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, एक मेरा दोस्त है, शायद उसका सरनेम मोदी है, आलोक मोदी। वो मुझे अक्सर बताता था कि यार टाइम का बड़ा प्रॉब्लम है, शिफ्टें लगती हैं यहाँ पे जेल में, और काफ़ी ज़्यादा खींचातानी एक तरह की बोलें तो वहाँ भी जो क्रिमिनल हैं, नॉर्मली जो पुलिस होती है, जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सिपाही होते हैं, ये पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं। पब्लिक को फेस टू फेस उन्हें टैकल करना। और पब्लिक जो है एक तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है। जो लोग हैं कई तरह के होते हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं, कई तरह के होते हैं, और कोई एक जैसी थिंकिंग नहीं रखता। उनको टैकल करना, मामला शांत करना, सही समन्वय के साथ, समन्वय दिखाते हुए एक सही सूझबूझ के साथ सही निर्णय पर पहुंचकर मामला शांत करना। तो जो हमारे जेल प्रहरी के भाई बंधु हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जाती है टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं, वो पब्लिक डीलिंग नहीं करते, वो करते हैं क्रिमिनल डीलिंग। क्रिमिनल को फेस करना है, क्रिमिनल को फेस करना है। क्योंकि जो जेल में आते हैं वो, अगर एक बात को बाजू में रख दिया जाए कि उसमें से कितने लोग बेगुनाह हैं, कितने लोग बेवजह फंसाए गए हैं और कितने लोग वाकई में क्रिमिनल हैं, तो उसमें अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए कि कितने लोग बेगुनाह हैं, तो जो बचे खुचे हैं वो मोस्टली क्रिमिनल ही होते हैं। जो छोटे बड़े मध्यम हर तरह के क्राइम करके आते हैं, जिनको बंद कर दिया जाता है, तो उनसे डील करना। और बाकी जेल की व्यवस्थाओं के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं। न्यूज़ वगैरह में और दोस्तों से सुनता रहता हूँ, पर हम उसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जो प्रत्यक्ष में होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, ये स्मगल होता है, ये गुटखा है, शराब है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम, ना ही मैं इस पर चर्चा करूँगा। जो मेन चीज़ है वो ये है टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे जो जेल प्रहरी के भाई लोग हैं उनको टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, वो काफ़ी दुखी हैं। क्योंकि उनकी 6-6 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, कभी कभार लंबी शिफ्ट भी होती है। उनका जैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली जो साइंस के हिसाब से है, हमें 6 से 7 घंटे की नींद लगातार लेनी चाहिए। पर अगर वो नींद भी ना मिले, अब अगर वो नींद भी ना मिले, वो नींद तोड़ तोड़ के मिले, मान के चलो हमको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की मिले, 2 घंटे की मिले, तो शरीर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। और हमारी जेल प्रहरी के जो भाई बंधु हैं,
जेल प्रहरी के भाई बंधुओं के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर मान के चलो उनको 6 घंटे की शिफ्ट के बाद अगर 4 घंटे या 5 घंटे का टाइम मिलता है तो ज़रूरी नहीं है आपकी उसमें नींद लग जाए, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एक रूटीन पे चलती है। बॉडी एक रूटीन पे चलती है, उसका भी एक अपना रूटीन है, जिस पे वो चर्चा नहीं करूँगा, जिस पे शायद अभी साल विगत 2-3 सालों में नोबेल पुरस्कार वगैरह मिले हुए हैं, तो वो मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जो है काफ़ी प्रॉब्लम है उनके साथ, ना नींद पूरी हो पाती है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। तो इस चक्कर में नौकरी के इन हालातों में उनकी जो निजी ज़िंदगी है उस पर भी असर पड़ता है, ना खुल के एंजॉय कर पाना, क्योंकि हम जो खाते हैं, हम जिस तरह से सोते हैं, जो हमारा रूटीन रहता है उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ता है, और दिमाग पे उस चीज़ का असर पड़ता है तो नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पर भी असर पड़ता है। तो जो हमारे जेल प्रहरी के भाई बंधु हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जितना मैंने चर्चा किया अपने भाइयों से, अपने दोस्त मित्र भाइयों से, तो ये थोड़ी टाइम मैनेजमेंट के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। अब चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस पे किसी दिन और चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की। जो हमारे वर्दी वाले भाई बंधु हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है? पुलिस डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम है, वहाँ भी वो जिस तरह से जेल में क्रिमिनल डीलिंग होती है, क्रिमिनल को फेस करना होता है, मतलब वो क्रिमिनल ही होते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि वो एट अ टाइम, जब तक उन्हें उन पर केस मर्ज कायम ना हो, तब तक उन पर कार्रवाई ना चले, वो क्रिमिनल है कि नहीं ये तो खैर कोर्ट का है। जेल पे जाने के बाद तो वो चीज़ लगभग लगभग हो ही जाती है कि हाँ ये इसने कुछ क्राइम किया है, इस वजह से इसे जेल में डाला गया है। तो जो पुलिस होती है वो जेल प्रहरी से थोड़ा थोड़ा कम, पर मैं कहूँगा उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होते हैं वो, क्योंकि पब्लिक पब्लिक को फेस करते हैं। पब्लिक कई तरह की होती है, ऑल मैन वुमन। तो जो लोग होते हैं, अगर वो मान के चलें कोई भी धारा में कोई भी केस है जो जिसमें मान के चलो इनिशियल कार्रवाई चल रही है, तो वो जाते हैं, उसे डील करते हैं। अब एक कहावत है कि सत्य कभी छुपता नहीं है, लेकिन अब आज की कंडीशन में देखा जाए तो ये जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पे हुआ क्या, क्या इस पोजीशन थी, क्या क्या हुआ था। अब ये सब काम पुलिस को करना पड़ता है दोनों पक्षों से, या तीन, कभी कभार होता है कि 3 पक्ष भी होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। और आजकल जो आप ये देख रहे हो, जो धर्म को लेके जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो इन सब चीज़ों को लेके ये सब काम जो होता है ये पुलिस डील करती है, पब्लिक को डील करती है, उनसे बातचीत करती है, समन्वय बिठाती है, शांति रखती है। तो मैं कहूँगा ये पुलिस को हमें मानना चाहिए इस बात के लिए। तो कुल मिलाकर उनको उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके। जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, नॉर्मली एक अच्छा खासा टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं। मैं मानता हूँ कि 6 से 7 साल, और जो चाहते हैं कि हम आगे वर्दी वाली नौकरी करें, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है। आप जब काम करने लगते हैं तो आपको भी रुचि आती है, और आपके स्टाफ भी जानते हैं कि हाँ ये वो आदमी है या बंदा है जो वो काम कर सकता है, जो इसको टास्क दिया जाएगा। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हमारे पुलिस वाले भाई बंधुओं के लिए, पुलिस के सिपाहियों के लिए, आरक्षकों के लिए। तो ये पुलिस वाली कंडीशन हो गई। लेकिन मैं मानता हूँ कि पुलिस वालों से ज़्यादा जेल प्रहरी को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें जनरली कितना कितना सही कितना गलत आपको लगता है आप बताइएगा, पर मुझे तो यही लगता है जितना मैंने चर्चा किया फ़िलहाल। मेरी ओपिनियन बाद में बदल भी सकती है, क्योंकि अज्ञानता की वजह से, यूँ कहें कि कम नॉलेज की वजह से हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते जितना डिस्कशन में आता है। और तीसरा मैं बात करना चाहूँगा हम लोगों की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है दूरी। दूरी, सिटी से दूरी, बस्ती से दूरी, है ना? तो इस वजह से वो क्या है कि जंगल के वातावरण में रहते हैं। कई लोग कहते हैं आप लोग तो शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, काफ़ी फ़ायदा। हाँ, मानता हूँ फ़ायदा है। शुद्ध हवा मिलती है, और अच्छा वातावरण मिलता है, एनवायरनमेंट के नज़दीक रहते हैं, बीच में रहते हैं, अच्छा है। पर टाइम मैनेजमेंट इसलिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसलिए चूक जाते हैं कि मान के चलो आपने छुट्टी ली
किसी भी तरह की लीव ली, चाहे शादी चाहे घर में क्या चाहे बच्ची की शादी हो, चाहे आप पैटर्निटी लीव लें या आकस्मिक अवकाश लें या किसी भी तरह का आप शासकीय अवकाश लें, तो घर से दूरी होती है। अब हमारे साथ क्या है, चूँकि जनरली कई तो ग्वालियर के लड़के भी हैं, तो वो ग्वालियर भागते-भागते छुट्टी के लिए जाते हैं, तो उनका कुछ टाइम तो वहाँ आने-जाने में खर्च होता है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि अब उस उधर रुके कितना, मम्मी-पापा के पास, पेरेंट्स के पास, बीवी-बच्चों के साथ, परिवार के साथ रुके कितना, क्योंकि भागना भी जल्दी है, पहुँचना भी मुख्यालय पे काफ़ी जल्दी है, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम लोगों के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है। मैं मानता हूँ कि पुलिस और अ, जेल प्रहरी के भाई बंधुओं के साथ भी यही प्रॉब्लम है, पर हम लोग को भी थोड़ा कंसीडर किया जाए, हम लोग को भी प्रॉब्लम है काफ़ी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं टाइम मैनेजमेंट में हम लोगों को। और जो है थोड़ा बहुत और भी इस चीज़ पे है, मैं आगे चर्चा करूँगा, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, शायद 11 मिनट से ऊपर हो गया है। तो हम धीरे-धीरे इस पे बातचीत करेंगे। फ़िलहाल इतना ही टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मैं थोड़ा और भी चर्चा करूँगा धीरे-धीरे जैसे समय मिलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना। बाय।